आपके क्वेश्चन में बोला गया कि एक्स लिमिटेड इनवाइटेड, और ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑल इंडिया का मतलब होता था आउटसाइड दिल्ली वाला। मतलब पहले बोर्ड के पेपर इधर 20 से पहले, मतलब एक बार जब बोर्ड के पेपर लीक हुए तो उससे पहले और उसके बाद भी कुछ दिनों तक पेपर तीन तरह के बनते थे। एक बनता था दिल्ली का, एक बनता था आउटसाइड दिल्ली, मतलब ऑल इंडिया कहते थे उसको, जो कि नोएडा, यूपी वगैरह सब बाकी का बनता था। और एक आउटसाइड इंडिया का बनता था, फॉरेन बोलते थे उसको। अब क्या कर दिए, अब सीबीएसई ने क्योंकि पेपर लीक की सिचुएशन आई, आप देखते होंगे अब आपका गुवाहाटी रीजन का पेपर अलग होता है, दिल्ली का पेपर अलग होता है, चंडीगढ़ रीजन का अलग होता है, और इधर साउथ की तरफ उस रीजन का अलग होता है। मतलब कुल मिला के 5 रीजन के अलग अलग पेपर बनते हैं। क्योंकि अगर मान लो एक एक रीजन का पेपर लीक अगर होता है तो बाकी जगह पे बच जाती है चीजें, और उससे ये संभालना मुश्किल हो जाता है कि भाई असली पेपर बोर्ड का कौन सा वाला था। असली पेपर बोर्ड का दिल्ली वाला माना जाता है। दिल्ली, हाँ ऑब्वियसली उसी को मानते हैं। असली मतलब जिसे हम बोल रहे हैं सैंपल पेपर बोर्ड पब्लिश कर रहा होता है अपनी वेबसाइट, वो दिल्ली वाला करता है। आउटसाइड दिल्ली वाला, चंडीगढ़ वाला, गुवाहाटी वाला वो नहीं करता पब्लिश। लेवल कहने की बात है, दिल्ली का पेपर ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड दिल्ली वाला। पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना। बड़े बच्चे पे बड़े बच्चे पे ज्यादा प्यार होता है, शायद इसलिए होता होगा ऐसा। ये छोटे पे, छोटा तो अभी कोई है नहीं, बड़ा बच्चा जरूर है। एनीवे, अब उस प्यार प्रेम के छोटी सी चीज बोलूं उसका, बस सुन लीजिए अब। तो एप्लीकेशन पर 2 है, अलॉटमेंट पर 2 है, फर्स्ट कॉल पर 3 है, और बाकी बैलेंस कॉल पर, मतलब प्रीमियम का क्वेश्चन भी नहीं है। एप्लीकेशन 70,000 की मिल गई थी, एप्लीकेशन 10,000 वर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। Shares were allotted. Remaining applicants on pro rata basis. Excess money received will be transferred towards the sum due on allotment and cost. तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन आपके पास है कि एक्सेस मनी कहां तक जाएगी, कॉल तक भी जाएगी। अच्छा, अगर ये न भी दे रखा होता तो सबसे नीचे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर आवर ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एंड कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो जहां कॉल्स इन एडवांस अकाउंट करने के लिए बोल दे, वहां भी एक्सेस मनी कहां तक जाएगी आपकी, कॉल तक चली जाएगी। ये क्वेश्चन इस तरह से अलग हुआ, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। और इसको करने में बहुत लोगों ने गलतियां करी थी, लेकिन थैंकफुली हमने, जैसे मैं अभी डिवीजन करा रहा हूँ वो करा दिया था, स्कूल के प्री बोर्ड में दे दिया था ये वाला क्वेश्चन उस साल ही। और उस साल हमारे बच्चे तो कंफर्टेबली अपनी गाड़ी बढ़ा के आगे निकल गए थे, वरना बहुत लोगों के नंबर खराब हुए थे उस साल, स्पेसिफिकली इसी क्वेश्चन की तरह से। Gopal, who applied for 600 share, paid the entire money with application. Ghosh, who applied for 6,000 share, failed to pay the allotment money, and his shares were immediately forfeited. Forfeited share were reissued to Sultan 20,000 rupees 4 per share paid up. Or first call money on the second call money was called and duly received. कहने को कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक हल्का सा टेक्निकल ग्लिच है जिसको हम अभी पकड़ कर क्या करेंगे, सीखेंगे। और फिर आप अपने आप वो जो क्वेश्चन नंबर मैंने बोला 26 है ना शायद नोट्स में आपका, उसको अपने आप ट्राई करेंगे, लेकिन अभी नहीं, घर पे ट्राई करेंगे, आपको पता चलेगा कैसे करना है। तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में है, तो आप उसे देख सकते हैं उस जगह पे। अब ये हम लेके चल रहे हैं, छोटा सा वर्किंग नोट बनेगा। इसका वर्किंग नोट ना थोड़ा सा अलग बनेगा, बहुत हल्का सा, मतलब अलग बनेगा। वो कैसे बनेगा वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ी कैलकुलेशन कम्बरसम हो जाती है, अदरवाइज दिस इज सो सिंपल। तो चलिए, सबसे पहले मुझे बता दीजिए बाइफरकेशन में क्या है, एप्लीकेशन कितना, अलॉटमेंट कितना। हाँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अप्लाइड। अप्लाइड, यहाँ लिख रहे हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव है, 2। यहाँ लाइन डाल देते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं अलॉटेड। अलॉटेड कितना है बताइए। और ये फिर यहाँ सिर्फ फिर से मैं शेयर कैपिटल शब्द यूज कर रहा हूँ जो कि एप्लीकेशन के लिए होने वाला है, प्लस अलॉटमेंट के लिए लिख रहा हूँ, कितना होगा अलॉटमेंट कितना, 2। फिर यहाँ मैं शब्द यूज कर रहा हूँ कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉल के लिए कितना, हाँ 3। फाइनल कॉल के लिए कितना, 3। और फिर उसके बाद अगर कुछ बचता है तो एक्सेस बोल कर बैंक से रिफंड कर देंगे, इस तरह से इट विल गो। और नीचे, नीचे बताइए जरा मुझे कि एप्लीकेशन कितनी आई थी। हाँ, 70,000 की एप्लीकेशन आई थी, और शेयर कितने अलॉट कर सकते हैं, बताइए कितने शेयर अलॉट कर हाँ, 50,000 कर सकते हैं। कितने रिफंड हुए थे, कितने, हाँ, 10,000 शेयर रिफंड हुए, पहली कैटेगरी। बाकी बच गए कितने, 60,000। और यहाँ हम लिखते हैं यहाँ पर 20,000 डैश 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 20,000 यहाँ वापस चला गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस, ध्यान रखना। अ, अब 60,000 पर पैसा कितना मिलेगा आपको, 1,20,000, यही तो बात है ना। बस यही गलती हो जाती है, 60 पे 1,20,000 थोड़ी मिलेगा, 60 पे तो बहुत ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा, कहो तो जरा।
बताऊं कैसे? देखो, पहले बताइए, जिसके 600 शेयर थे, 600 शेयर वाला बंदा, है ना? हाँ, उसकी एप्लीकेशन मनी कितनी मिलनी चाहिए थी आपको? कितने रुपए के साथ? 2 रुपए के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था? 1200 रुपये। वही तो बात है ना? ठीक है। अच्छा, 60 वालों को कितना मिलना चाहिए था? 50,000 मिलना चाहिए था। वही तो होना चाहिए था। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। इसको दो करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका थोड़ा सा, अगर इसी में बाइफरकेट कर दूंगा तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, बट फिर भी पहले मैं नीचे अब डिफॉल्टर की बात करके देखता हूँ। इसे यहाँ छोड़ रहा हूँ अभी मैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अप्लाइड, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर, अलॉटेड। अभी डिफॉल्टर बना रहा हूँ। अच्छा, और ये डबल लाइन से कर दिया। ये एप्लीकेशन स्टेज पे कितना है? 2। अलॉटमेंट स्टेज पर कितना है? 2। फर्स्ट कॉल स्टेज पर कितना है? 3। और फाइनल कॉल स्टेज पर कितना है? 3। ठीक है, ऐसे करके कहानी चल रही है। पहला व्यक्ति जो है, ये 600 शेयर वाला बंदा है ना? 2। इसको कितने शेयर अलॉट करें आपने? 500 अलॉट करें। लेकिन इस बंदे ने क्या कर दिया, एप्लीकेशन स्टेज पे सारा पैसा दे दिया। कितना दे दिया एप्लीकेशन स्टेज पे? सारा पैसा दे दिया। यानी कि 6 × 10, कितना दे दिया इसने? 6,000 दे दिया। जबकि रूटीन क्वेश्चन में क्या करते हैं आप लोग? 6 × 2 करते हैं ना? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये व्यक्ति क्या करता है, ये डिफॉल्टर नहीं है बेसिकली, ये तो कॉस्ट एडवांस कर रहा है आपको। लेकिन जब हम रूटीन क्वेश्चन करते हैं तो क्या लिखते हैं? 600 × 2 लिखते हैं ना यहाँ पर। नहीं लिख रहा है इसको मैं यहाँ। क्यों लिख रहा हूँ 600 × 10 लिखा? क्यों लिखा? इसने क्या कर दिया, सारा पैसा किस स्टेज पे दे दिया? इस स्टेज पे दे दिया। अब मुझे बताइए, इसका एप्लीकेशन पर ड्यू कितना बनता है? 1,000। क्या इसका रिसीव हुआ? बिल्कुल रिसीव हुआ। इसका बैलेंस कुछ नहीं बचा। इसका ड्यू कितना बनता है? अरे ये लिख तो दिया यहाँ ज्यादा। टूर करेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो 500 के हिसाब से चलेगी उसकी। हाँ हाँ। हाँ दे दिया। अरे रुक तो जा, मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, वो तो मैं ऊपर करूंगा जो करूंगा, यहाँ वाले टेबल में करूंगा, इसमें थोड़ी करूंगा। इसमें तो जितना बनता है उसके अकाउंट में उतना जाएगा। एप्लीकेशन पे जितना मिल गया वो मैंने लिख तो दिया यहाँ पर। हाँ वो मतलब, अब ये इसमें इस क्वेश्चन में पहले ये बनानी पड़ेगी, तब ऊपर आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इधर देखिए, इसका रिसीव कितना हुआ? 1,000। बैलेंस कितना बचा? नील। इसका ड्यू कितना बनता है? 1,500। रिसीव कितना हुआ? पूरा 1,500। बैलेंस कितना बना? और ड्यू कितना बनता है? 1,500। रिसीव कितना हुआ? 1,500। बैलेंस कितना बनता है? नील। अब आप मुझे बताइए, इस बंदे का, देख रहे हो, 15, 3,000, 4,000, 5,000, और अभी आपके हाथ में कितना पैसा बचा था? 6,000। मतलब इसका रिफंड भी गया होगा पैसा, रिफंड भी तो गया होगा इसका पैसा, 1,000। इसके तो इतने पैसे बाकी थे। हमने रूटीन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं किया। रूटीन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आप चाहते तो रूटीन क्वेश्चन में ऐसा वो मैं ऊपर करके दिखाऊंगा आपको। ये वो बंदा था जिसने एप्लीकेशन मनी आपके पास दे दी, ठीक है? यानी कि 60 × 2 जब मैं करूंगा तो मेरे पास पैसा कितना आ रहा है हाथ में अब? हम्म? 1,20 आ रहा है ना? लेकिन लेकिन जरा ध्यान से समझना, आपके 1,20 आ रहा है ना? अब मैं जरा एक चीज ध्यान से देखो जरा। ये मैं करता हूँ कितना, ये था मेरे पास 60,000 था ना? 59,000। और कितना कर रहा हूँ मैं? 400 कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ कितना कर रहा हूँ? 600 कर रहा हूँ। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49,500 और 500 रुपया। बोलो एग्री करते हैं इस बात से सब लोग? नहीं? गोपाल के शेयर अलग से लिख दिए। क्यों लिखे? क्योंकि गोपाल इसी कैटेगरी का है। इनका पैसा तो आपको 2 रुपए के हिसाब से मिलेगा। इनका पैसा 2 रुपए के हिसाब से एडजस्ट होगा। लेकिन गोपाल का पैसा 10 रुपए के हिसाब से मिलेगा। वो क्वेश्चन नंबर 26 जो आपकी शीट पे करवा दो, मैंने इसी तरीके से करवाया था। ये मैंने बना दिया ताकि यहाँ गलती ना हो आपसे। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है यहाँ पर। अब दोबारा समझिए। पहले मैंने क्या किया पहले मैंने क्या किया यहाँ पर? आई हैव रिटर्न हियर 60,000। और कितना लिखा मैंने यहाँ पर? कितना? 50,000। ये तो मुझे पता चलेगा ना, 60 को 50 मिलना है। अब इसमें से अगर मैं गोपाल के शेयर अलग कर लूँ तो कितने होंगे? यहाँ कितने होंगे गोपाल के शेयर? ये दूसरी कैटेगरी मेरे पास है। गोपाल के शेयर कितने होंगे यहाँ पर? 59,400। और गोपाल के शेयर यहाँ पर 600 अलग से कर दिए, तो यहाँ गोपाल के शेयर कितने हो जाएंगे? 49,500 इंटू कितना हो जाएगा? 500। एवरीबडी इज ओके विद दिस? इस पर 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया? 008।
तो कितना आ गया बताइए? 1,18,800 आ गया। और गोपाल के शेयर कितने आए? गोपाल के शेयर तो पूरे 6,000 आए ना। ये गलती लोगों से हो जाती है। गोपाल का तो एप्लीकेशन पे पूरा मिल गया। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखो आपके सामने लिखा हुआ है ना, गोपाल का पैसा तो पूरा मिल गया ना आपको। समझ पा रहे हैं इस बात को? अब जरा देखिए, अब हम एडजस्ट करते हैं। 59 × 2 कितना होता है? 0, 0, 0, 99,000 होता है। क्या समझे सब इस बात को? अब हम एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर रहे हैं। और 5 × 2 कितना होता है? 1,000 होता है। एवरीबडी इज ओके। फिर बताइए मुझे, 59 × 5 फिर कितना बनता है? 99,000। क्या आपके पास इतना पैसा बचा है अभी? कौन सा वाला? इससे पहले की क्वेश्चन घर जाके प्रैक्टिस करे थे, जो मैंने पिछली क्लास में सिखाए थे। हाँ। ये क्या है? 60,000 है। और ये कितना है? 50,000 है। बाइफरकेट क्यों किया? क्वेश्चन की एक लाइन बोलती है, गोपाल हु अप्लाइड फॉर, पढ़ो क्या लिखा है, ये हु वाज अलॉटेड, हु अप्लाइड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 600 शेयर्स। उसने सारा पैसा कौन से स्टेज पे दे दिया? अभिषेक ध्यान दीजिए इधर। उसने सारा पैसा कौन से स्टेज पे दे दिया? एप्लीकेशन पर। तो उसकी एप्लीकेशन जो है ना, 6 × 2 1,200 नहीं है, 6 × 2 6,000 है। 6 × 10, 6 × 10 करा ना, क्योंकि 10 रुपए मंगाए थे, इसलिए मैंने बाइफरकेट कर दिया। इन पे तो 2 रुपए के हिसाब से मिलना है, लेकिन इसमें तो पूरा 10 के हिसाब से मिलना है। तो इसीलिए मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। इसको 59 4 कर दिया। बेटा पीछे अगर ये फोन छूट जाएगा तो कुछ जिंदगी में दुख नहीं होगा, गम नहीं होगा तुम्हें। और ये 49 500 करना पड़ा। भाई यहाँ से 600 हटेगा तो यहाँ से 500 हटेगा ना, क्योंकि 6 500 देंगे आप। ये तो बाइफरकेशन मालूम ही है आपको। अब देखिए, 49 × 2 करा, 99,000 आया। हाउ मच इज विद यू? 1,18,800। यहाँ से यहाँ इतना यूज हो गया, बाकी एक्सेस कितना बचा? माइनस करो इसमें से। 1,18,800 में से 99 माइनस करो, कितना बचता है? कितना? 19,800। तो दोनों में से कम यही है, इसी को यूज करें। इसका पैसा आगे तक जाएगा ही नहीं। अब 49,500 का हिसाब किताब पूरा होगा। लेकिन ये 500 वाले का कितना? 1,000 यहाँ जाएगा, 1,500 यहाँ जाएगा, 1,500 यहाँ जाएगा, और 1,000 वापिस हो जाएगा। देख पा रहे हैं ये वाली ये टेबल? जरूरत नहीं थी ना, ऊपर चला दो, दो दो बार थोड़ी दिखाऊंगा। हाँ, नीचे वाली को तो ऊपर करना, क्योंकि ये हम, अच्छा, ये क्या हो रहा है देखो। ये वाला जो है, ये वाला, ये इधर है, ये भी इधर है, और ये भी इधर है। ये इस तरह से तो कॉस्ट इन एडवांस की तरह बना। नहीं भी बनाते तो भी काम चल जाता, लेकिन समझाने के लिए बनाया मैंने इसको। ये किस, हाँ, ऊपर से भी हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, इससे ज्यादा आराम से पता चल गया कि क्या होने वाला था। और यहाँ तुम बोलते ना सर 6,000 था ये, 1 लग गया 15, 1,500, अभी भी 1,000 एक्स्ट्रा बचा। 1,000 एक्स्ट्रा का क्या करना है आपने? बोलो क्या बात है, बताओ। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा हो तो बोलो। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो ना मुझसे, और नहीं आ रहा तो अपनी नोटबुक पे ध्यान दो ना। 1,000, 1,000, 15, 15 कितना हो गया टोटल? 5,000। और जो एक्सेस 1,000 था उसे यहाँ नहीं दिखाना कहीं पर भी, ऊपर ही हमारा माइनस हो गया। तो आपने देखा, गोपाल के शेयर हमने अलग से कर दी। इसके बाद क्वेश्चन क्या हलवा है? कुछ भी नहीं है। टोटल करिए, दिस इज 1,00,000। ये टोटल करिए कितना आता है? 0, 0, 8, और कितना? 8, 6, 14, एक आया, दो एक, तीन एक, चार, 144,800। हाँ, इतना आया। और ये कितना आया? 20,800 है। बहुत ही ऑड सा लगता है। ये कितना आया? 1,500 आया। ये कितना आया? 1,500 आया। ये कितना आया? 21,000 आया। ऐसे करके तो ये एक की कहानी पूरी हो गई। इसमें दूसरा बंदा भी है, क्या नाम है उसका बताइए? हाँ, गोश्त, गोश्त का क्या था? अप्लाइड फॉर अलॉटमेंट 6,000। मनी पे नहीं करे। कोई बात नहीं। और अप्लाइड 6,000 है, तो ऑब्वियसली अलॉटेड कितना होगा? 5,000 होगा। सी सी बात है। नहीं, 6:5 की रेशो में चलोगे ना आप लोग? तो देखिए, तो कितना पैसा? इसका 12,000 आया। इसने क्या दिया? एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, यही तो कहानी थी। और इमीडिएटली अलॉटमेंट के बाद इसके शेयर फोरफिट कर दिए। ऐसे लिखा है, बड़ा क्रॉस। इमीडिएटली अलॉटमेंट के बाद इसके शेयर फोरफिट कर दिए। तो अब आप देखिए, 5,000 ड्यू कितना बनता है? 10,000। हाउ मच इज रिसीव्ड? पूरा 10,000। बैलेंस कितना बचा? नील बचा। ड्यू कितना बनता है इसका? 10,000। हाउ मच इज रिसीव्ड? कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आप देख रहे हैं, 12, 12 एप्लीकेशन में मिला था ना। 10 लगने के बाद 2,000 तो जाएगा जाएगा। तो ये एक्चुअल डिफॉल्टर कितने से बनाई है बैलेंस? 8,000 से एक्चुअल डिफॉल्टर, बस। दिस इज योर वर्किंग
वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में सिर्फ यूनिक वर्किंग थी थोड़ी सी, क्योंकि एक बंदा क्या करता है सीधा एप्लीकेशन। अच्छा, जो आम बच्चा वो क्या करता है, 60 into 2 मल्टीप्लाई करके आंसर निकालता है। 60 into 2 नहीं होना था, 60 into 2 होना था, फिर 60 into 40 800 भी होना था। हाँ, तो जैसे भी कर लिया हम लोगों ने। अब आप पहली एंट्री देखिए आपकी क्या बनती है। ये फर्स्ट एंट्री इज बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और ये कितने से आएगी, 144,800 से आएगी, 144,800 से आएगी। ठीक है। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो है 144,800 है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितने से होनी चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल, ये रही 1 लाख से। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से होना चाहिए, वो होना चाहिए 20,800 से। फिर कॉल्स इन एडवांस कितने से होना चाहिए बताइए, कॉल्स इन एडवांस दैट शुड बी 1500 3,000 से होना चाहिए। और टू बैंक बोल के रिफंड कितने से होना चाहिए, व्हाट इज द रिफंड, 21,000 से। दिस इज सपोज टू बी डन, ऐसा करके। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में क्या आता है कि बैलेंस शेयर्स वर रीइश्यूड ऑन, बैलेंस शेयर्स वर अलॉटेड इन द रेशियो 5:1, इन द रेशियो 6:5, इन द रेशियो 2:1। इसका मतलब साफ साफ है 2:1 है, तो दो दो अप्लाइड थे तो अलॉटेड एक है। अप्लाइड आप निकाल सकते हैं आराम से, जैसे आपके स्कूल के एग्जाम में 6:5 वाला आया था। हाँ, ये लिखिए ना, ये उठा के लिखिए सिर्फ 1 लाख, ये दोनों को कॉस्ट इन एडवांस, और वो 21,000 बैंक में, ये वैल्यू इस आई ऐसे। हाँ, तो इस क्वेश्चन में तो है, लेकिन वहां क्वेश्चन में ना आपको ये नहीं बोलता कि कितने अलॉटेड थे, वो बोलता है कि दे आर अलॉटेड इन द रेशियो 6:5, ऐसा करके। दे आर अलॉटेड इन द रेशियो 3:2। अच्छा, कई बार ये भी बोलता है दे आर अलॉटेड इन द रेशियो 2:3, तो 2:3 का मतलब 3:2 ही होगा। अप्लाइड ज्यादा होगा हमेशा, अलॉटेड कम होगा ना। ये थोड़ी होगा कि अप्लाइड कम है अलॉटेड ज्यादा हो जाएगा, तो कर ही नहीं सकते। ये आपकी दूसरी एंट्री, ये एंट्री लोगे इसमें। मैंने देखा था बोर्ड के पेपर जब जिस साल ये हुआ था, उसमें बहुत 95-97% बच्चों की ये एंट्री गलत थी, कि उन्होंने क्या कर दिया, एप्लीकेशन के साथ साथ भोपाल के एक्सेस एप्लीकेशन के बाद जो पैसे थे उसको जोड़ा नहीं था उसने उसके साथ, ऐसा। तो ये मैंने शीट में क्वेश्चन दे रखा ऑलरेडी, इसे मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको, लेकिन रिवीजन में मैं इसको अलग क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको 26 अगर आपसे ना हो पाए तो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं उसको। ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रखा था, आपकी सैंपल पेपर में अलग से दे रखा है अब तरीका वही है बिल्कुल करने का। ये होगी आपकी एंट्री नंबर 2। और कौन से लिखेंगे बता जरा, उसके बाद तो बचता ही नहीं कुछ। क्या बताया था मैंने आपको, आप अलॉटमेंट तक तो पैसे पे आपका हक बनता है, अलॉटमेंट के पैसे को आप एडवांस नहीं बोल सकते हो, अलॉटमेंट के बाद के पैसे को एडवांस बोलते हैं हमेशा। रीजन बताया था, पहले एप्लीकेशन होती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, फिर एप्लीकेशन एडजस्ट होती है, और फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलता है। इसलिए आप अलॉटमेंट तक तो लिखेंगे, आप अलॉटमेंट शब्द लिखेंगे आप। उसके कुछ लोग क्या करते हैं अलॉटमेंट को भी एडवांस, कुछ लोग अलॉटमेंट को भी एडवांस कर देते हैं, जैसे गोपाल के केस में। वो क्या करते हैं, अलॉटमेंट का पैसा एडवांस नहीं है, अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट के नाम से लिखा जाएगा, अलॉटमेंट के बियॉन्ड जितना भी होगा उसे एडवांस बोलेंगे। इसका ध्यान रखना है आपको, इसलिए इस क्वेश्चन को करना है। तो जब भी फ्यूचर में अपने स्कूल एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए जाएं, इस क्वेश्चन की जरूर से एक बार इसकी वर्किंग देख के जाएं, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। बड़ा अनकॉमन सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए। इसके बाद तीसरी एंट्री में क्या करेंगे आप, इक्विटी शेयर। अब तो आसान क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कर दिया, तो क्या कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया। दैट विल बी विद व्हाट, रहेगा 50,000 शेयर ही, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख होगा, 1 लाख होगा। और जब पैसा लेने की बारी आएगी नंबर 4, तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट करेंगे, कितने, 1 लाख, माइनस ऑलरेडी रिसीव कितना है, देखो जरा ऑलरेडी रिसीव कितना है, ऑलरेडी रिसीव कितना है, ये रहा 20,800, 20,800। रुक जा बेटा, पहले इसे तो करने। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 002 और 9, और 1 लाख में से चला गया तो 79,200। अब माइनस करिए कॉल्स एंड एरियर, कॉल्स एंड एरियर कितने का, सिर्फ 8,000 का है, 8,000 का। तो कॉल्स एंड एरियर डेबिट, कॉल्स एंड एरियर डेबिट 8,000 से।
टोटल कितना आता है बताइए। 1 लाख में से 20 माइनस करा तो 80 बचा। 80 में से 8 मर दिया माइनस तो 72 बचा। 72 में से 800 और माइनस कर दिया तो कितना बचा? 71,200 बचा। दैट्स योर एंट्री फॉर। ये एंट्री भी बहुत लोगों ने गलत करी थी। सिंपल सी कैलकुलेशन है। 1 लाख माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड माइनस डिफॉल्टर। सारी कैलकुलेशन आपके पास पड़ी हुई, एज इट इज पड़ी हुई सारी कैलकुलेशंस। इतना कर लिया। अभी भी बहुत सारे लोग जो है ना फॉर्मेट के साथ काम नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई, तुम्हें मैं कितना कब से बोल रहा हूँ कि फॉर्मेट फॉर्मेट में काम करो, फॉर्मेट फॉर्मेट में। हाँ। हाँ। एक लफंडर फोलियो का कॉलम नहीं बनाया। भाई लोग तो कहते हम तो लिख ही नहीं रहे इसलिए। पता चला कुछ पीछे से या निकल गया? बोलो। कॉल्स इन एडवांस ये रहा ना, ये ना, यही तो है कॉल्स इन एडवांस। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ आपको कि अलॉटमेंट का पैसा कॉल्स इन एडवांस नहीं होता। अलॉटमेंट तक आपका हक होता है पैसे पे। यू हैव अ लेजिटिमेट राइट। पहले एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होती है, और फिर एप्लीकेशन से अलॉटमेंट ट्रांसफर होती है। तो अलॉटमेंट तो नाम लिखेंगे ना हम। पहली एंट्री ये बनी, दूसरी एंट्री वो बनी अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का तो नाम, अलॉटमेंट का तो अकाउंट खुल गया। अब ये जो एप्लीकेशन ट्रांसफर होगी अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के नाम पे ट्रांसफर होगी ना। लेकिन इस स्टेज पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट नहीं खुलता। इस स्टेज पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट नहीं खुलता, इसलिए हम कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं। इसीलिए कॉल्स इन एडवांस ऊपर लिखा भी है देखो साफ साफ। अलॉटमेंट को कॉल्स इन एडवांस नहीं बोलेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। ये रहा बैलेंस में जो पड़ा है। जो बैलेंस पड़ा वो कॉल्स इन एरियर है। अच्छा, इसने इस बच्चे को, इस बंदे को तो फर्स्ट, गोपाल भाई साहब को तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मुंह ही नहीं देखना पड़ा। उससे पहले इसको बोला थोड़ा दफा हो यहाँ से। तो हो गया यहाँ पर। ठीक है। और सुनो, कुछ लोग बोलते हैं अलॉटमेंट स्टेज पे आपने कॉल्स इन एडवांस क्यों लिखा? क्योंकि अलॉटमेंट स्टेज पे कॉल्स इन एडवांस नहीं था, वो तो एप्लीकेशन स्टेज का कॉल्स इन एडवांस था। ज्यादातर क्वेश्चन आपने देखे होंगे ना, जैसे किसी ने एक मुझे क्वेश्चन नंबर पढ़ के दिखा था 26-27 बोला था, जिसमें लिखा था कि हाँ पांडे बोली थी क्या, कि एक्सेस एप्लीकेशन या एक्स पेड द एंटायर मनी एट अलॉटमेंट स्टेज। तब हम यहाँ कॉल्स इन एडवांस शब्द लिखते हैं यहाँ इस जगह पे। लेकिन अब नहीं लिखेंगे, ये तो एप्लीकेशन में एडवांस मिल गया था। इसका मामला खत्म हो गया। क्या जो शेयर फोरफिट हुए हैं वो गोपाल के शेयर हैं? गोपाल के शेयर तो फोरफिट कर ही नहीं सकते हैं, वो तो सारा पैसा दिए बैठा है। तो फोरफिट तो दूसरे को करेंगे अब हम। अब अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, इसके बाद इस बंदे को आप क्या कर रहे हैं? फोरफिट कर रहे हैं। याद करिए स्केलेटन एंट्री दोबारा से, एक ही दिन बीता अभी तो नंबर 5 एंट्री क्या बनेगी अब? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितने शेयर्स हैं बताइए? कितने शेयर्स के? 600 शेयर या 500 शेयर? 600 शेयर, है ना? मैंने कहा ना, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि बच्चे ये गलती करेंगे, वहीं कहीं से एक पॉपन की तरह आवाज आ जाती है। भाई अप्लाइड फोरफिट नहीं होते हैं, अलॉटेड फोरफिट होते हैं। 500 इंटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम कितना? अच्छा चलो 5,000। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर कितना? 10। देखो, 4। जब इतने बड़े बड़े दो क्रॉस लगे 10 कैसे बोल सकती हो? सिर्फ दो और दो चार, चार, 4 लिखेंगे आप, 4। 20,000। प्रीमियम तो है ही नहीं कुछ। इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट कितने से बनेगा? इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट ये रहा, सिर्फ 10 ये और 2 ये, 12,000 से। इक्विटी शेयर फोर फीचर कितने से बनेगा? 12,000 से बनेगा। टू कॉल्स एंड अरियर कितने से बनेगा? हाँ, 8,000 से। 8,000। दिस इज डन, ये हो गई एंट्री आपकी, खत्म। इनको फोरफिट कर दिया। क्या इस क्वेश्चन में बोला है कि इन शेयर को रीइश्यू किया है? हाँ। क्या फुली पेड अप बोला है? हाँ। अगर फुली पेड अप ना बोलते तभी भी हम ₹4 पेड अप ही करते। अंडरस्टैंड? अगर हमें बोलता फुली पेड अप, देखिए नंबर 6 एंट्री, बैंक डेबिट। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 5,000। एट द रेट कितना बोले? एट द रेट कितना, कितने में इशू कर रहे हैं? 20,000 कर दें तो ऊपर पूरा 20,000 कर दीजिए। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोले? 5,000 शेयर्स। अब सुनो, उससे पूछो क्या पूछ रही हो, पूछो।
कैसे? तुमने इस बंदे से क्या पूरे 10 रुपए मंगाए हैं? तुमने इसके शेयर जब अलॉटमेंट के बाद फोरफिट कर दिया, 10 कहां से मंगाएंगे? एक व्यक्ति जिससे शेयर तुम अलॉटमेंट के बाद फोरफिट कर रहे हो, उससे तुम बाकी का पैसा मंगाओगे? भाई वो सैटेलाइट से फेंक के मारेगा तुम्हारे ऊपर कुछ। समझ रहे हो ना क्या फेंक के मारेगा? देखा, एक तो शेयर फोरफिट कर दिया, ऊपर से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगा रहे हो, जले पे नमक छिड़क रहे हो। भाई फोरफिचर का मतलब क्या हुआ? कि बस इस शेयर के बारे में अब आगे बातचीत नहीं होगी, खत्म, दे आर डेड। तो कॉल्ड अप तो 2 और 2 4 रुपए तो हुआ। जब आपको बड़े बड़े क्रॉस दिख रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इन शेयर्स पे मांगी ही नहीं गई, दे आर गॉन। अलॉटमेंट के बाद प्रॉफिट हो सकता है। अगर देखो, तरीका ये होता है कि आप पहले एक नोटिस भेजें 30 डेज के बीच में, फिर 30 डेज के बाद दूसरा नोटिस भेजें, तीसरे नोटिस में यू हैव अ राइट टू फॉरफिट द शेयर्स। हाँ, अलॉटमेंट के बाद कभी भी आपने अलॉट कर दिए, अलॉटमेंट के बाद आप कंपनी को इंतजार नहीं करा सकते ना, कंपनी के पेंडिंग प्रोजेक्ट पड़े होते हैं। आपके पैसे से तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ाती हैं, अब आप पैसा ही नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? मार्केट में और बहुत लोग बैठे हैं, आप प्रॉफिट करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, बैंक डेबिट कर दिया 20,000 से, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से करा हमने आगे यहाँ पर? 5,000 इंटू, अगर बोलता फुल्ली पेड अप तो मैं 10 से, तो तब कैसे 4 से? फुल्ली पेड अप मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए से करता मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ क्या बोला हुआ है? 4 पेड अप या 4 कॉल्ड अप, और अगर ये 4 पेड अप 4 कॉल्ड अप ना बोलता और फुल्ली पेड अप ना लगता, तभी भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करता। कितना हो गया? 20,000। ऐसे करके रीइशू हो गया। इन शेयर्स में फोर फीचर का अमाउंट कितना था? कितना था ये शेयर? अरे जो शेयर फोरफिट होता है उसका कितना अमाउंट था? ये है ना 12,000 रुपया। पूरा का पूरा 12,000 कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व में। इसे तो यूज ही नहीं कर सकते अब हम। कर सकते यूज? नहीं कर सकते ना। आपने सारे के सारे शेयर जितने, आपने लायबिलिटी 20,000 की ली, पैसा भी 20,000 ले लिया, डेबिट में तो कुछ यूज ही नहीं हुआ ना, आपने डिस्काउंट तो दिया ही नहीं ना इस पर इशू पे। तो पूरा का पूरा 12,000 आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, एंड योर पार्ट इज डन। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि उसने फर्स्ट कॉल मंगाई, तो फर्स्ट कॉल कितने शेयर पे मंगाई है बताइए मुझे जरा। फर्स्ट कॉल 50,000 शेयर्स पे होगी या 45,000 शेयर्स पे होगी? कितने पे? 50,000. 45,000 पे होगी ना। 45,000 के फेवर में कितने लोग हैं? एक। अरे बेटा, री इशू हुए, अब समझो, अगर ये शेयर री इशू फुल्ली पेड अप पे होते तो फाइनल कॉल पे 5,000 शेयर्स पर कुछ नहीं मंगाते, 45 से मंगाते। पर क्योंकि ये री इशू हुए हैं, फुल्ली पेड अप नहीं है, और बाद में क्वेश्चन कर रहे हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड, तो नंबर 8, इक्विटी शेयर, सुन लो बात को पहले पूरा। डेबिट 50,000 इंटू 3, 1,50,000, और टू क्या करना है? इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। क्या तुम्हारी क्वेरी है बताइए? वो तो पैसा लेते समय एडजस्ट करूंगा ना अभी। कॉस्ट इन एडवांस तो पैसा लेते समय एडजस्ट करेंगे, उसको ड्यू करते समय थोड़ी एडजस्ट करते हैं। लेकिन अब बचे हुए शेयर्स पर कहीं नहीं बोला कि बचे हुए शेयर ने फिर डिफॉल्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो क्या कर दिया? इनके पूरे पेरे पैसे की बात करेंगे, नंबर 9। अब आप देखिए ध्यान यहाँ से, आप लिखेंगे बैंक डेबिट 1,50,000, यू विल राइट दैट माइनस, क्या कोई अरियर है? नहीं है कोई अरियर, लेकिन एडवांस है कितने का? 3,000 का। नहीं बेटा, फर्स्ट कॉल पे तो 1,500 रुपए का है सिर्फ, माइनस 1,500 रुपया, कितना हो जाएगा? 148,500। और क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? कॉल्स इन एडवांस डेबिट 1,500 रुपए का। और टू क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000 की। फर्स्ट कॉल का हिसाब किताब बन गया बराबर। नंबर 10 एंट्री। देख पा रहे? कॉल्स इन एडवांस ऐसे एडजस्ट होता है। एक्चुअली जब मैंने रिवीजन का फर्स्ट क्लास थी तब भी बताया था कॉल्स इन एडवांस कैसे एडजस्ट होता है, लेकिन यहाँ था कि प्रोराटा में कॉल्स इन एडवांस आ गया, वो था बस परेशानी वाली बात। आप उसे मैनेज कर सकते हैं आराम से, इस तरह का क्वेश्चन। और आपके नोट्स का 26 क्वेश्चन। अब फाइनल कॉल करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि दोबारा से कितने से होने वाली है? 1,50,000 से और 1,50,000 से, ऐसे। और नंबर 11,
बैंक डेबिट करेंगे कितने से, फिर 150। लेकिन फिर से आपको 1500 रुपये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा 1500 रुपया? क्योंकि वो कॉल्स इन एडवांस का था, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 1500 रुपये से। और टू क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 150। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो 2018 में जब ये क्वेश्चन आया था, करने को तो कुछ भी नहीं है, ना बहुत सारी कैटेगरी प्रोराटा की, ना प्रीमियम, ना कुछ ना कुछ। एक बात समझना, आपके पास क्वेश्चन में चॉइस आती है इस तरह के क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन प्रीमियम के साथ एक विदाउट प्रीमियम है, ठीक है। अगर विदाउट प्रीमियम है क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ टेक्निकल होगा उसके अंदर, कि आसान क्वेश्चन देते नहीं है। विद प्रीमियम वाले को अटेम्प्ट कर लेना, उसे करना ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन लोगों को विद प्रीमियम शायद हमेशा पता नहीं क्या लगता है कि क्या पता नहीं क्या आ रहा है, यू नो हाउ टू डील विद प्रीमियम वाला क्वेश्चन। अब सुनो, ये कॉस्ट इन एडवांस का क्वेश्चन था, इसके साथ अगर प्रीमियम का सिंपल प्रोराटा आता तो वो ज्यादा आसान नहीं बनता, इसमें गलती होने के चांस ज्यादा थे, तो गलत होता। हाँ, नहीं ऐसी चीज विद प्रीमियम आ सकती है भाई। हाँ हाँ। नहीं एग्जाम में बोल रहा हूँ मैं, बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि देखो मेरे पास तो आप सिर्फ 40-45 बच्चे हो, तो मैं तो लेवल कुछ भी बढ़ा सकता हूँ। लेकिन बोर्ड के पास तो 10 से 12 लाख बच्चे एग्जाम दे रहा होता है ना, तो बोर्ड को तो सबका ध्यान रखना है। उन्हें थोड़ी पता है कि लोग 5 स्टार कोचिंग में पढ़ के जा रहे हैं, सारे चैप्टर को रिवाइज कर चुके हैं, उन्हें थोड़ी पता है। भाई गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी हैं, आई बिलीव मी, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अलीगढ़ की तरफ, मथुरा की तरफ, वृंदावन की तरफ, वहाँ के जो स्कूल्स में है, वहाँ तो वो बुक भी जो होती है ना, वो 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी पढ़ रहे होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जब कंपनीज एक्ट 2013 को इम्प्लीमेंट हुए भी 4 साल हो चुके थे, तब प्रैक्टिकल लेने जब मैं उस तरफ गया था अलीगढ़ की तरफ, वो भाई पुरानी किताबें, मतलब जो उनके 3 साल 4 साल पुरानी सीनियर की बुक थी उसी को पढ़ रहे थे, जिसमें कंपनी एक्ट रिवाइज नहीं था। बैलेंस शीट भी पुराने तरीके से बना रहे थे, ना टीचर ने कुछ फर्क दिया ना बच्चों ने कुछ दिया। एक बच्चे का स्कूल का प्रैक्टिकल था, और वो बच्चा नहीं था, तो मैंने पूछा कहाँ है, कह रहा सर होगा खेतों पे। मैं बुलवाओ तो उसे। तो बच्चा भागा भागा, एक बच्चा, मतलब पजामे में और वो बनियान होती है ना, वैसे उसमें भागा भागा आया। बोले क्या हुआ, अरे जी पानी लगा रहा था खेत में। मैंने कहा तुझे पढ़ा नहीं है? अरे कोई बात नहीं, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएंगे। दैट वॉज नॉट देयर प्रायोरिटी। खेत में पानी लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट था उनके लिए। तो जिंदगी बहुत बहुत मुश्किल है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। बार बार आपसे यही बोलता हूँ, आपको जो चांस मिला उसको एनकैश कराइए, अच्छे नंबर लाइए, अच्छे स्कोर लाइए, बढ़िया जगह पे प्लेसमेंट पाइए। 12th अगर अच्छे से निकाल लेते हैं तो योर करियर इज गोइंग टू बूस्ट विद मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 10 इन फ्यूचर। लेकिन अगर आप मीडियोकर से यूनिवर्सिटी में, मीडियोकर से कॉलेज में जाएंगे, तो फिर आप जिंदगी के स्ट्रगल में फंसे रहेंगे। चलिए ओके, दैट्स फाइन, आगे बढ़े जरा। दिस इज डन। ये क्वेश्चन पूरा किया, इसी जैसा क्वेश्चन नंबर 26 था, आपको वो पूरा करना था, ठीक है। अब मैं ना आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, एक एक दो कैटेगरी लेके चल रहा हूँ उस तरह के क्वेश्चंस की। कितना टाइम बचा है अभी? नहीं, पहले मैं आपको कंसिडरेशन अदर देन करा लेता हूँ, ठीक है। फिर जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन एक बार बोर्ड में कैसे आया, 2 क्वेश्चन दे दिए उन्होंने, 3 क्वेश्चन दे दिए। एक्स के शेयर 5000 थे, फोरफिट हो गए, रीइशू हो गए। जेड के शेयर 2000 थे, फोरफिट हो गए, रीइशू हो गए। क्यू के शेयर मतलब 3 क्वेश्चन बना दिए, फोर फीचर और रीइशू के सिर्फ। फोर फीचर और रीइशू की खूब सारी एंट्रियां करवाई थी मैंने आपको, याद है। तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ, अपनी नोट्स पे देखिएगा खोल के, अपनी इसी स्कैनर के खोल के देखिए जरा, स्कैनर बता रहा हूँ आपको यहाँ पर मैं। हाँ, 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, सिर्फ फोर फीचर और रीइशू, सिर्फ फोर फीचर और रीइशू, ऐसे क्वेश्चन आराम से बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको दिख जाएंगे आपके, आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43 जो है, 51, 52 है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं, वैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आप अपनी बुक देखते हैं, उस तरह की क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन दे दें आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54, 56, 57, इस तरह के क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 63 दिख रहा है आपको यहाँ पर, अपना पेज नंबर 8.121 देखिए, दिख रहा है क्वेश्चन 8.121, क्वेश्चन नंबर 63। तीन फोर फीचर और इशू की एंट्री बोली गई, दिख रही है। ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, बजाय कि फुल फ्लेज क्वेश्चन कराने के ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं।
हाँ 6 मार्कर में दो दो नंबर के 3 क्वेश्चन दे दिए। नहीं मैंने एक्सरसाइज के बोले थे। चलिए अब जरा करते हैं थोड़ा कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चंस को, ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा, पेपर क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास देखा कि किसी बंदे ने 1 लाख शेयर इशू कर दिए कैश के लिए, और 20,000 शेयर इशू कर दिए मशीनरी खरीदने के लिए। 20,000 शेयर इशू कर दिए मशीनरी खरीदने के लिए, ठीक है। और 10,000 शेयर इशू कर दिए अंडर राइटर को अंडर राइटिंग कमीशन के लिए। फिर बोलता है जी बैलेंस शीट बनाइए। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो वो मैं लेके चल रहा हूँ, मिक्स बना के भी करूंगा आपको। कंसिडरेशन अदर देन कैश कैसे होता है उसका डिस्कशन हम लोग लेके चलेंगे अभी। चले बोलो, मिटा दो इसको। हाँ जी, ये वैरायटी रह गई थी। अब आपको अपनी, मैंने आपके ये जो आपकी शीट के सॉल्यूशंस मैंने आपके ग्रुप पे डाले हुए हैं, ध्यान ध्यान देखा होगा आप लोगों ने, डाले हुए हैं। समृद्धि ने सॉल्व किए थे सारे क्वेश्चंस, उसने अपने रजिस्टर का पीडीएफ बनाया था, वो मैंने शेयर कर दिया था। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, वो हमने कर दिया ठीक उसको। ये क्वेश्चन सारे उसने कर रखे थे, तो आप उसको उसको रेफरेंस ले सकते हैं। ग्रुप को स्क्रॉल करेंगे दिखेगा, मैं भेज दूंगा तुम्हें। और देखो, इसके बाद रिवीजन शेयर का तो नहीं होगा, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, वही हो पाएगा, बाकी कुछ नहीं है। जब हम कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात करते हैं, दो तरह से होता है, एक एक्वायरिंग एसेट्स और एक एक्वायरिंग बिजनेस। एक्वायरिंग एसेट्स की बात करते हैं और एक्वायरिंग बिजनेस की बात करते हैं, और प्रोमोटर को शेयर इशू करने की बात करते हैं और अंडर राइटर को इशू करने की बात करते हैं। चार तरह से हम चीजें लेके चलते हैं। पहले ले लेते हैं, अगर आप बिजनेस लेते तो कैसे, पहले आप असेट्स खरीदते तो क्या होता, और फिर लेके चलते हैं अगर आप क्या खरीदते हैं, बिजनेस खरीदते तो क्या करते हैं। तो दोनों काफी ज्यादा आसान है, लेकिन पता नहीं माइंड में क्या डेडलॉक बनाया हुआ बच्चों ने, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्या। क्यू लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹5 लाख फॉर ₹6 लाख, ऐसे करके। 5 लाख की मशीन कितने में खरीद ली, 6 लाख में खरीद ली, ठीक है। पेड ₹1 लाख immediately and for the balance amount issued equity shares of ₹10 each at 30% प्रीमियम। ये क्वेश्चन है आपके पास। बैलेंस अमाउंट के लिए क्या कर दिया आपने, इक्विटी शेयर ₹10 का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दे रखा आप। कैसे करेंगे देखिए, पहली एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना लिखूंगा, 5 लाख लिखूंगा, 6 लाख लिखूंगा, बताइए। चाहे मशीन 2 रुपए की, सॉरी, चाहे मशीन 2 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, 5 लाख की हो, आपकी जेब से कितना जा रहा है, 6 लाख। अगर 5 लाख की मशीन 4 लाख खरीदता तो आई वुड हैव रिटर्न ईयर 4, 6 लाख लिख दिया यहाँ पर। टू टू बैंक, तुरंत कितना पैसे दे रहे हो आप, 1 लाख दे रहे हो, तुरंत पैसे कितना दे रहे हो आप, 1 लाख दे रहे हो। और बाकी किसके नाम पे डाल रहे हो, वेंडर्स अकाउंट, 5 लाख, ऐसे करके। दूसरी एंट्री स्टार्ट करने से पहले नीचे लिखिए यहाँ पर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा क्या, अमाउंट पेबल टू, अमाउंट पेबल टू वेंडर, अमाउंट पेबल टू वेंडर, ठीक है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। अमाउंट पेबल टू वेंडर कितना है, 5 लाख। सर ये जो बैंक क्रेडिट किया है ये सेकेंड एंट्री में नहीं आएगा नहीं बेटा, जब वेंडर्स उसमें भी कर डेबिट सकते हैं। होगा? नहीं नहीं, इमीडिएटली पे कर दिया ना 1 लाख। हाँ सेकंड में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। 1 लाख देना है ना। अच्छा सुनो, ये क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स है ना, हाँ या ना बताओ पहले तो, ऑनलाइन में बताओ सोनाक्षी, क्या ये क्रेडिट हाँ। परचेज ऑफ एसेट्स है ना। तो क्रेडिट परचेज हाँ। कितने अमाउंट की कहलाएगी, 6 लाख की या 5 लाख की, 5 की। 5 की, इसलिए मैंने ऐसा करा है। और क्योंकि एक ही दिन हो रहा है,
तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि मशीनरी डेबिट टू वेंडर 6 लाख से, फिर अगली एंट्री में वेंडर डेबिट 6 लाख टू बैंक 1 लाख, और बाकी की एंट्री वैसे कर लेते, वैसे भी कर सकते थे, तो कोई बड़ी अगर परेशानी। इमीडिएटली लेकिन नहीं लिखा लेकिन हुआ है, सिर्फ हाँ, तब आप कैसे, सिर्फ लेकिन लिखा है जब, पेड 1 लाख, तो फिर हाँ नीचे तब आप आएगा अगले, ना हाँ सेकंड तब में। अगली एंट्री में कर सकते, इमीडिएटली वाली में तो यही कर दीजिए। ठीक है। पढ़ पा रहे हो क्या लिखा है? बस ठीक है, वही है, वो उसके साथ बात चल रही थी इसलिए नहीं समझ में आ रहा, वो उधर भी कोई बोल रहा है ना कान में, इसलिए। तो आई वॉज टॉकिंग टू हर एंड लुकिंग एट यू, इसलिए गड़बड़ हो रही थी, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना चल रहा था। तो चलो, नाउ वेंडर, वेंडर डेबिट कर दिया 5 लाख से, जरा निकालो 5 लाख अपॉन में कितना कर दिया, 13, ये तो फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन के क्वेश्चंस बहुत अनकॉमन है आपकी बुक में, लेकिन बोर्ड को मालूम है कि कौन से क्वेश्चन बच्चे नहीं करते हैं। मालिक साहब निकालो ना, कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर निकालिए, कैलकुलेटर कहाँ चला गया, फटाक से निकालिए उससे, निकालिए, निकालो, कैलकुलेट करो, फ्रैक्शन में आते हैं। आपको क्या समझ में आया ये बताओ? मशीन खरीदी, 1 लाख तुरंत दे दिया, किसी की उधारी हो गई, और जो उधारी हो गई उसको शेयर इशू करेंगे। निकालो यार, निकालो कितना आया। शुक्ला द सेवियर, ना निकाल, कर ले, अब कर ले, कर ले। 38,461.53, ये। तो आप इस वैल्यू को उठाएंगे, कभी राउंड ऑफ नहीं करेंगे उसको, इसको उठाएंगे ऐसे, क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यू विल राइट 38,461 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 38,461 ऐसे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। लोग पता क्या करते हैं, इसका और इसका बैलेंस डालते हैं, बिल्कुल नहीं, कैलकुलेट करेंगे, 38,461 इंटू कितना करेंगे, 3 से करेंगे, तो बताइए कितना आ गया, 3 × 1 = 3, 18, 13, ये अब इसका टोटल करिए कितना आता है, सब बराबर आ रहा है ये। बैंक, बैंक बोल के कितना आएगा, 7, ऐसा कर देंगे, 7 रुपए का चेक दे देंगे उसको और छुट्टी कर देंगे उसको, बचा हुआ अमाउंट आप चेक इशू कर देंगे, राउंड ऑफ नहीं करना है इसको, फ्रैक्शन से पहले की वैल्यू उठाएंगे और बाकी का चेक दे देंगे, देखो इतना ही बनता है ये, मल्टीप्लाई करके देखिए इतना आ रहा है, कौन सा, ये 1 कैसे हो जाए, ये 3 × 1 = 3 तो होता है, 115 कैसे। हाँ वो मुझे बताओ ना कितना था, आप वेरीफाई करो ना, कैलकुलेशन करिए। नहीं, 11 होगा, पांडे इज ऑलवेज राइट, मैं तो बचपन से समझ गया था, बहुत प्रतिभाशाली है ये। ये अपनी बात कर रहा है, अच्छा सॉरी मैं भूल गया था, आपके सपनों में तो किसी और का हक है। तो दिस इज डन, हो गया वाला पार्ट। भाई छेड़खानी कौन करता है, तुम ही करते हो क्या, भाग जाएगी मीचैन, बता रहा हूँ तुमसे। दिस इज डन, हो गया, इतना करते थे हम लोग। ये क्या हो गया कि आपने क्या कर दिया, मशीनरी इशू कर दी, और जब आपने शेयर खरीदे, तो अब मैं एक और वैरायटी लेके चल रहा हूँ, ये तो आसान था। हाँ, ये नहीं, ये तो सिर्फ आपने मशीन खरीदी है ना, मशीन खरीदी, एक ही क्वेश्चन कराया मशीन खरीदने का मैंने, मैंने बोला एक और चीज करके दिखा रहा हूँ आपको मैं, उस तरफ से भी एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। हम्म, चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। हाँ, हाँ, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, देखिए यहाँ पर, क्यू लिमिटेड acquired a machinery from L Limited and paid rupees 1 lakh in cash, accepted BP for rupees 3 lakh, and issued 20,000 equity shares of rupees 10 each at 25% premium.
अब जर्नल एंट्री करिए, करिए। क्वेश्चन क्लियर है? एक मशीन खरीदी थी एल लिमिटेड से, 1 लाख कैश दे दिया, तो 3 लाख का बीपी एक्सेप्ट कर लिया, और क्या कर दिए, 20,000 शेयर, 10 रुपए का शेयर है, 25% प्रीमियम पे इशू कर दिए एक मशीन खरीदने के लिए। ये क्वेश्चन क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। पहले आप कौन सी एंट्री बनाएंगे, सेकंड एंट्री बनाएंगे, फिर फर्स्ट एंट्री बनेगी इसमें, क्योंकि मशीन कितने की थी पता ही नहीं आपको, मालूम है क्या? जब आप कैश को, बीपी को, और शेयर के प्रीमियम को और शेयर कैपिटल को जोड़ोगे तब तो निकलेगा ना अमाउंट, वही अमाउंट मशीन के बराबर था। कर लिया? कर लिया तुमने? भाई ऐसे तुम रिलैक्स होकर बैठे जैसे करके बैठा हो कोई। तो बेटा, अच्छा हाँ, पता है, बोर्ड एग्जाम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, 3 घंटे में क्वेश्चन को आंसर शीट पे लिखते हैं बस, आधा या एक बस। वो क्यों मिलता है? क्योंकि कॉमन सेंस कंपेरेटिव का एक पार्ट कर लेते हैं वो, उसमें एक मिलता है बस। उसी में से एक मिलता है। तुम कोशिश करके आओ। मतलब उन बच्चों के पास इतनी फुर्सत होती है कि उन्हें आता कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 34 तक पूरा लिखते हैं क्वेश्चन। बोर्ड्स की बात करो ना, बोर्ड्स में पेपर चेक करने के लिए आते तब बोल रहा हूँ मैं। तो फिर हमारे पास ये होता है ना, जीरो देने का मतलब थोड़ा सा अजीब सा बनता है, क्योंकि उन्होंने कॉमन साइंस कंपेरेटिव में प्रीवियस ईयर करंट ईयर लिख लिया होता है, उस पर हम 1 नंबर या आधा नंबर टिका के आधा नंबर देते हैं, जो राउंड ऑफ होकर 1 बन जाता है। तो आउट ऑफ 80 उनको, और फिर हम क्या करते हैं, 4 लोगों को दिखाते हैं, भाई देख रहे हो कि टोटलिंग में एरर तो नहीं है। इस सोल्यूशन में मैं पहली एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एल लिमिटेड, ये हमने छोड़ दिए, अमाउंट नहीं लिखा। दूसरी एंट्री क्यों नहीं लिखा, अमाउंट है नहीं मेरे पास, कैसे लिखूंगा बैंक? फिर अगली एंट्री, एल लिमिटेड डेबिट टू बैंक, कितने का बैंक, 1 लाख का, टू, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, बीपी, बीपी। अच्छा तब तुम इंसॉल्वेंट हो जाओगे, वो थोड़ा इंसॉल्वेंट होगा। बीपी डिसऑन बीपी डिसऑनर कैसे होगा, जब तुम नहीं पे कर पाओगे। तो अपनी बुक में अपनी इंसॉल्वेंसी की एंट्री करने के लिए हमने डिसोल्यूशन पढ़ा था ना, इसी शेयर्स में थोड़ी पढ़ेंगे उस काम को। क्यों? तुम लिख देना कि इन फ्यूचर में ये इंसॉल्वेंट हो जाता है, ये एंट्री लिखेंगे। मांगा ही नहीं। क्यों? आपको आपको आंसर में वो लिखना है जो पूछा जाए, आपको जो आता है वो नहीं लिखना। अभी एक बच्चे ने डी के गोयल का सैंपल पेपर 1 करके दिया, नंबर पता लगा उसने अपने 74 लिख के गया मार्किंग में। कितने दिया उसको नंबर? 58 नंबर। ही रैंक्ड हिमसेल्फ कि मेरे 74.5 हैं। जब मैंने चेकिंग करी तो उसको कितने मिले, 58। ऐसे बच्चे होते हैं तूफानी बच्चे। अब पेपर बहुत बढ़िया गया, ये गया वो गया, यहीं पर सैंपल। ही गॉट, ही हैज रिटन, मैंने कहा तुम सेल्फ स्कोरिंग करो, तुम्हें कितने मिलने चाहिए। 74 भर भर के, मतलब जैसे होता है माँ अपने बच्चे पे वात्सल्य उड़ेलती है, ऐसे नंबर दिए उसने अपने आप को। और जब मैंने चेकिंग करी तो 50 कितना, 58 नंबर है। बंदा अपने आप को 74.5 दे रहा है, नंबर उसको 58 मिल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो बेकार की बात है। 20,000 इंटू 10, 2 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 20,000 इंटू कितना बोले रही है, 2.5। हाँ, 2.5 तो हो गया, 10,000 शेयर थे ना, है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे कर ले, 50,000। अब टोटल कितना हो गया, 3 और 1 4 तो 6, 6.5 लाख रुपया, ये हो गया। एंड दिस इज 650, एंड दिस इज 650 है। कंपनी अपनी ट्रांजेक्शन हमेशा बैंक से करती है, चेक कैश में मत लगाया करो शब्द। वो भले ही कैश बोला हो तब भी आपको बैंक लिखना है। पता चल गया, ये क्वेश्चन नीचे से ऊपर जाने वाला था। क्या दिक हाँ, क्योंकि बोला था इमीडिएटली। एक बात बता,
तुम एक कार खरीदने जा रहे हो और शोरूम वाले को 10 लाख डाउन पेमेंट तुरंत दे रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर लोन की लायबिलिटी कितने की चढ़ेगी? बचे हुए अमाउंट की चढ़ेगी ना। अगर इमीडिएटली ना लिखा रहता तो मैं क्या करता, मशीनरी करता है ऐसे 6 लाख और वेंडर लिखता 5-6 लाख, फिर 6 लाख के बाद बैंक नीचे वाली एंट्री में करता, तब करते ऐसा। इसमें भी कर सकते थे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि एक ही दिन होती है एंट्री, को पंगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलो अब अगला कैटेगरी करते हैं। अगर हम बिजनेस खरीदते तो क्या होता? अगर हम बिजनेस खरीदते तो क्या होता, देखिए। तो एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड, अच्छा बिफोर वी परचेज द बिजनेस, एक छोटा सा कंसेप्ट सीख लीजिए, ये अक्सर काम आता है। नेट एसेट्स जो होता है वो क्या होता है, जरा देखिएगा। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली। ये तो रेशियो में पढ़ के आए होंगे आप। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स टर्म हमें यूज करनी है। इफ, प्लीज सुन लो, नेट एसेट्स इज ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन, मतलब आपकी नेट एसेट्स 10 लाख की थी, लेकिन आपने बोला कि हम तुझे कितना देंगे, तुझे नेट एसेट्स मान लो कितने की थी, 15 लाख की थी। परचेज कंसिडरेशन आपने बोला हम तुझे 10 लाख देंगे। फायदा या नुकसान है बताइए? आप एसेट्स ले रहे हो कितने की? 15 लाख की। सामने वाले को पेमेंट कितने की कर रहे हो? 10 लाख की। तो क्या कहलाएगा ये? कैपिटल रिजर्व कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व। कितने का? 5 लाख का। इफ नेट एसेट्स लेस देन परचेज कंसिडरेशन है, मतलब ये 15 लाख है और परचेज कंसिडरेशन आप 25 लाख की लेके चल रहे हो, तो बताइए 25 लाख, 15 लाख की चीज का कितना दे रहे हो? 25 लाख। तो क्या कर रहे हो आप? ये क्या कहलाएगा? गुडविल कहलाएगा। कौन सा वाला? 10 लाख का कहलाएगा। और ये कौन सी गुडविल है? एक्वायर्ड गुडविल है। क्या गुडविल है ये? एक्वायर्ड गुडविल है। गुडविल एक्वायर्ड कैसे अराइज होती है? ऐसे अराइज होती है काउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से। ये नेट एसेट्स का कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बिजनेस खरीदने वाला क्वेश्चन करते हैं, आइए। पहले एक साधारण सा क्वेश्चन करते हैं, फिर एक मुश्किल क्वेश्चन को करेंगे। नोट कर लीजिए फटाफट से। और यही कंसिडरेशन अदर देन कैश आपका डिवेंचर में आने वाला है। बस फर्क क्या पड़ता है वहां पर? 10% डिवेंचर आ जाता है, और वो डिवेंचर जो होता है वो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे भी इशू हो जाता है। बस इतना फर्क पड़ता है और कुछ नहीं है। देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, फिर मैं आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लेके चलूंगा। देखिए, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹25 लाख। ठीक है, बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम। मतलब आपने ये बता दिया कि ये जो परचेज कंसिडरेशन है कैसे सेटल करनी है, आपने ऐसे सेटल करनी है। 25% में तो मजा नहीं आएगा, 30% करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, कोई बात नहीं ना। द बिजनेस इंक्लूड्स, देखिए मशीनरी 10 लाख की, लैंड 6 लाख का, बिल्डिंग 8 लाख की, ठीक है, BR 2 लाख का, और BP 6 लाख का, क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए के। BP छोड़ दो, क्रेडिटर की जगह हम लोग यहाँ क्या करते हैं आगे, फर्नीचर 7 लाख का, स्टॉक 8 लाख के, और बिल्डिंग प्लांट, प्लांट 10 लाख का, ट्रेड
रिसीवेबल्स 6 लाख के, ये सब आपने ले लिया, ये सब ले लिया। सर मशीनरी के बाद क्या लिखा है? मशीनरी के बाद लैंड लिखा है, लैंड LAND, लैंड। ये बिल्डिंग लिखा है, बिल्डिंग। बस बस शांति रखो थोड़ा सा, बाकी लोगों को करने दो। हाँ, डॉक्टर ढीलन बताइए, करो, शुरू करो, क्वेश्चन करना। हो गया, क्वेश्चन इतना ही था। चार्ज चालू तो करेगी तब तो चार्ज होगा। चल जल्दी करिए इसको। हाँ, काम करो अपने आप, मुझे मत बताओ, जो आता है करिए। मुझे नहीं पता, करिए जल्दी से, सॉल्व करो फटाफट से क्वेश्चन, जल्दी से। पहली एंट्री, पहली एंट्री से पहले आप निकाल लीजिए नेट एसेट्स। देखिए, ये 10 लाख रुपए की यहाँ लिखी है आप लोगों ने, प्लस लैंड कितने का, 6 लाख रुपए का, प्लस बिल्डिंग कितने की, 8 लाख रुपए की, प्लस BR कितने का, 2 लाख रुपए का, और माइनस माइनस में 6 लाख रुपए का BP, और प्लस 7 लाख का फर्नीचर, प्लस 8 लाख का स्टॉक, ठीक है, और प्लस 10 लाख का प्लांट, और बस, और ट्रेड रिसीवेबल कितने के थे आपके, ये 6 लाख रुपए के। और ये करंट लायबिलिटी सिर्फ यही थी। करा, ऐसी करा, गलत है ये, दिस इज रॉन्ग। हाँ, हाँ, क्योंकि ये 2 लाख का BR ऐड नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रेड रिसीवेबल गिवन होता है तो डेटर और BR उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और ट्रेड पेबल अगर होगा तो क्रेडिटर और BP उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, गॉट इट, समझ में आता है? ये जो, अगर ये दोनों ये सॉरी, BR और ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं, बड़ी वैल्यू रखी जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल इज अ बिगर टर्म, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। रेशो पढ़ के आए हैं कुछ दिन पहले, नहीं मतलब रेशो भूल के आए, पढ़ के नहीं आए। ठीक है, तो टोटल कितना बना, 16, 40 माइनस करके 49 बना। ठीक है जी, परचेज कंसिडरेशन कितने का था, 25 लाख का। तो बताओ फायदा है नुकसान, फायदा कैसे हो गया, फायदा हो गया, फायदा। कैपिटल रिजर्व कितने का, कैपिटल रिजर्व बस 24 लाख का कैपिटल रिजर्व है, फायदा हो गया ना आपको। महंगी चीज आपको सस्ते में मिल रही है, ये नेट एसेट्स है। नेट एसेट्स 49 लाख की है, और चीजें कितने की, 25 लाख की, तो नुकसान नहीं है, फायदा है आपको। पहली एंट्री लिखिए ध्यान से जरा, आप लिखेंगे मशीनरी डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, दैट यू विल राइट कितने से, 10 लाख से। कुछ लोग पता क्या करते हैं, सीधा नेट एसेट्स कर देते हैं, वो नहीं करना, लिखने बाइफरकेशन, नंबर कट जाएंगे। लैंड डेबिट 6 लाख से, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8 लाख से, और BR छोड़ दीजिए, BP को नीचे लिख दीजिए, टू BP, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट दैट विल बी ऑफ 7 लाख, और स्टॉक डेबिट 8 लाख से, प्लांट अकाउंट डेबिट 10 लाख से। ठीक है, 2 बिल्स पेबल कितने का था ये, 6 लाख का। 2 कौन सा लिमिटेड है भाई, वो वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड को कितना देने का वादा किया, 25 लाख। और 2 कैपिटल रिजर्व कितने से, 24 लाख। अब ये डेबिट और क्रेडिट के बराबर आ जाएगा वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन होता है ये।
ट्रेड रिसीवेबल डाला तो था, नहीं डाला। ट्रेड रिसीवेबल्स बताइए कितने के? 6 लाख। अभी मैच करेगा, देख लीजिए मैच कर रहा होगा। मैच कर रहा है नहीं कर रहा? हाँ ना, नहीं कर रहा मैच। बीपी डाला तो नीचे 6 लाख का, मैच करा नहीं करा? चलो दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री क्या नाम था उस बंदे का? वाई लिमिटेड डेबिट। वाई लिमिटेड डेबिट, यू हैव टू पे हिम 25 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? 25 लाख डिवाइडेड बाई इशू प्राइस पर शेयर इज 130, सॉरी 13 रुपया। करिए वन अब नाइन्टी ऑपरेशन टू थ्री जीरो सेवन पॉइंट पॉइंट, सिक्स नाइन ये आपको ये वैल्यू उठानी है। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 192307 इंटू 10, 192307 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 192307 इंटू कितना से करेंगे बताइए? कितना? 3 से करेंगे तो 3 7 21, 3 3 9, फाइव सेवेंटी सिक्स नाइन ट्वेंटी वन ये लीजिए। टू, बाकी बचे हुए को क्या दे देंगे? एक चेक पकड़ा देंगे, कितने रुपए का? 9, बस 9 रुपए का चेक, खत्म। बाकी का पैसा आपको चेक से देना है। जनरली क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू आए, लेकिन मैं करवाता हूँ ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करिए अपने आप। करते हैं क्वेश्चन, और इसे नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन करिए। आप अपना S.16 पेज खोलेंगे, S.16 पेज। इसकी ना की एक दूसरी वैरायटी ना मैं आपको डिवेंचर में करवाऊंगा, मतलब इसमें मेरा थोड़ा सा डिवेंचर में करवाएंगे उस वैरायटी। डिवेंचर में भी कंसिडरेशन अदर देन कैश करेंगे ना, तब कराऊंगा उसमें मैं बता दूंगा अभी। चलो इसको देखो, शाम, इसको अरे यार इसे तो देखो तुम पहले, नोट कर लिया पेज नंबर? ये रुक जाओ थोड़ा सा पहले, सुनो। पहले एक कंसेप्ट में और बता देता हूँ, देन यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन। आप फिर अपने स्कैनर की, हाँ अंडरराइटर वाला करा रहा हूँ, इसे मिटा दें, ये मिटा दूं? चलिए देखिए, ये, अरे यार बिजनेस एक्वायर्ड। अब आप देखिए जरा, प्लीज प्लीज फोकस हियर। देखिए सबसे पहले लिख रहे हैं क्या? एक्स लिमिटेड इशूड, हाँ, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each to its promoters and issued 20,000 equity shares to underwriters for underwriting commission। बस ये जर्नल एंट्री करने के लिए बोल रहे हैं। प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स को फॉर अंडरराइटिंग कमीशन, ऐसे करके पहली एंट्री, पहली एंट्री बनाएंगे आप। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। 10 into 10 कितना बनता है बताइए? 10 लाख, 10 लाख। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इज ड्यू। हाँ देखते जाओ भी समझ में आएगा, पहले समझाया कहा मैंने, पहले ये तो बता। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख से टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 100 से करके 10 लाख। और क्या बोलेंगे? 10,000 इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड या इश्यूड टू प्रमोटर्स। अब समझाते हैं देखिए, हाँ
वही होता है। हाँ, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिख के भी कर सकते थे। समझिए पहले, तुमने 10,000 इंटू 100 रुपए के 10 लाख रुपए के शेयर इशू करे, तो जो अंडरराइटर को पैसा दे रहे हो तुम वो 10 लाख के बराबर दे रहे हो। हाँ है ना? अरे हाँ है ना? तो आपकी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कितनी की होगी? 10 लाख की। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितने का हो गया? 10 लाख का। और प्रोमोटर क्रेडिट कर दिया, क्योंकि किसी एक्सपेंस के नाम पे शेयर थोड़ी इशू होते, शेयर तो बंदे के नाम पे इशू होते हैं। तो आपने एंट्री करी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू प्रोमोटर्स 10 लाख से, और फिर एंट्री करी प्रोमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख से। खत्म हो गया, ये पार्ट खत्म हो गया। क्या थे ये? प्रोमोटर को शेयर इशू है। अब अंडरराइटर को शेयर इशू करते हैं, तो कैसे करेंगे? वो भी बिल्कुल ऐसी होगा। देखिए जरा किस तरह से बनेगी, सिंपल साधारण सी एंट्री बनती है। कैसे, जरा देखिए। नेक्स्ट, तीसरे नंबर की एंट्री, अंडर राइटिंग अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। और कितने शेयर दिए थे उसको? 20,000 शेयर, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 10 ईच कर दिया मैंने, ठीक है। 10 तो 20 इंटू 10 कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख ऐसे कर दिया। अंडर राइटिंग कमीशन इज ड्यू। चौथी एंट्री क्या बनेगी? अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख से टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 10 से करेंगे, हमेशा फेस वैल्यू से। 2 लाख से क्या बोलेंगे? 20,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू अंडर राइटर्स। और सुनो, नंबर 5 एंट्री ये कब होनी है आपकी? ईयर एंड में होनी है। याद है, कैश फ्लो में पढ़ा था, रेशियो में पढ़ा था, हर जगह पढ़ा था। क्या करना है? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और अंडरराइटिंग कमीशन किससे राइट ऑफ हो जाना चाहिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम से, नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं हमारे पास, तो क्या करूंगा एंट्री? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता ये। टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू अंडर राइटिंग कमीशन। कितने रुपए का? 10 लाख का वो था, और 2 लाख का ये था, टोटल 12 लाख का। नरेशन क्या बनेगी? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट एंड अंडर राइटिंग कमीशन इज रिटर्न ऑफ। खत्म कर दिया भाई। लॉस है, अब नॉर्मल लॉसेस हैं आपके ये, और कंपनी एक्ट ने बोला हुआ है कि जिस साल ये हो जाए उसी साल में इन्हें राइट ऑफ करो। कैश फ्लो में पढ़े थे हमने इसको, अंडर राइटिंग कमीशन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल के पढ़ा था इसको। इनको राइट ऑफ करते हैं। जब चैप्टर 1-2 बताए थे तब भी कर रहा था इसके बारे में। तो बिजनेस कैसे लेते हैं, एसेट्स कैसे खरीदते हैं, शेयर कैसे इशू करते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, अंडरराइटिंग कमीशन कैसे यूज होता है, ये वाला। अब आप अपनी बुक का S.16 का क्वेश्चन नंबर 4 करिए। S.16 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 अगर कर लिया तो क्वेश्चन 8 में सीपो लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स 4,80,000, लायबिलिटीज 480, नेट एसेट्स कितने की बन गई? 4 लाख की। फॉर कंसिडरेशन ऑफ 3,20,000। 4 लाख या 3,20,000 कौन ज्यादा? ठीक है, 4 लाख नेट एसेट्स ज्यादा है और कंसिडरेशन कम है। फायदा है नुकसान? कितने का? 20,000 का कैपिटल रिजर्व बन गया। अच्छा, 3,20,000 में से 20,000 का तो क्या कर दिया? बीपी एक्सेप्ट कर दिया। तो आप बनाएंगे क्या? सीको लिमिटेड एंट्री करिए, हो जाएगी, आसान से होने वाली एंट्री है ये। ओरल क्वेश्चन है तो। वो तो बिल्स पेबल होता है, उसका टाइम पीरियड है भाई। जब तुम बीपी एक्सेप्ट करोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है आपका। बीपी से कोई मतलब थोड़ी बनना है। मैं 8 को लेके चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन और है आपकी बुक का, अगर आप देखेंगे तो वो अक्सर, वो मैंने आपकी रिकॉर्डिंग में मिलेगा आपको क्वेश्चन, दैट वाज इशू शेयर्स का। वो आपको जरूर से करना है। उसमें कैश बुक भी बनानी है, बैलेंस शीट भी बनानी है, सब कुछ है। वो मैंने सॉल्व कर रखा है पहले ही। इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में हमें बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 104, पेज नंबर 8.130, लास्ट क्वेश्चन है।
वो करवाया हुआ है मैंने, पहले करा रखा, आपको पुरानी रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा। आपको करना है उसको सॉल्व, 100% सॉल्व करना है। अगर आप इफ यू एक्चुअली वांट टू वाइंड अप योर रिवीजन, आपको करना है। 8 देखिए, सीको लिमिटेड ने क्या कर दिया, सबसे पहला काम, क्वेश्चन नंबर 8, S.17 स्कैनर का। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि नेट एसेट्स निकाल रहे हैं हम लोग, नेट एसेट्स। इस क्वेश्चन में क्या है, 480 माइनस 80, नेट एसेट्स 4 लाख की। परचेज कंसिडरेशन कितने की बोल रहे हैं, हाँ 320। तो 80,000 का क्या निकल आया आपका, कैपिटल रिजर्व निकल आया। सिर्फ ये कहानी। तो पहली एंट्री, सन्ड्री एसेट्स डेबिट 4 लाख से। 2, सन्ड्री लायबिलिटीज कितने की, 320 की। 2, किस बंदे के नाम पे जा रहा है ये, सॉरी, सन्ड्री लायबिलिटीज कितने की बोले आपने, 80,000 रुपीज की। और ये कितना था, 480, 4,80,000, ऐसे लिखना है। 2, सीको, नहीं मित्तल लिमिटेड, मित्तल, मित्तल लिमिटेड कितने से लिखेंगे, मित्तल लिमिटेड आप 3,20,000 से। और अभी भी क्या फर्क पड़ रहा है, टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज द एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ, ये ऐसे कर दिया। नंबर 2, अब आपको लिखना है क्या, मित्तल लिमिटेड डेबिट 3,20,000। 2, बीपी कितने का एक्सेप्ट कर रहे हैं, बीपी 20,000 का। और सुनो, फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकलेंगे, अमाउंट पेबल, कोई बात नहीं, अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर, इशू प्राइस पर शेयर। परचेज कंसिडरेशन कितने की थी आपकी, अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, 320, 320 ने 3 लाख है ना, 20 तो दे चुके, 20 तो एडजस्ट कर लेना आपने, यू विल राइट 3 लाख। और एक शेयर कितने का इशू कर रहे हैं आप, 150, 150, ये चला गया। और कितना हो गया, 2, 1 2 3, 1 2 3, 2,000। तो यहाँ 2, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर बोला है इसने यहाँ पर, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट यू विल राइट 2,000 इंटू 100 से, हमेशा फेस वैल्यू से। यू विल राइट, कितना बनेगा ये, 2 लाख रुपया। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट विल बी 2,000 इंटू कितने से करना है, 50 रुपए से करना है ना, हाँ 1 लाख से। तो डेबिट क्रेडिट के बराबर आ गया, हो गया, दैट्स योर आंसर। 2017 के कंपार्टमेंट में आया, हलवा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, परेशानी नहीं थी। इसे कहीं ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं, ठीक है, अच्छे मेरी। इस तरह से आप देखें कि स्कैनर की क्वेश्चंस करिए पहले, और अगर आपने हमारी वाली शीट नहीं कर रखी है तो पहले करिए, और होल्ड करो बस, ठीक है, इस तरह से करना है। और अगली क्लास में मैं आपको इशू ऑफ डिबेंचर रिवाइज कराऊंगा स्क्रैच से। कुछ भी कर लो तुम, आप सब हो सकते हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।